Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2 population dynamics. क्या पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, पॉपुलेशन का इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ग्लोबल पॉपुलेशन। फिर हम लोग देखेंगे उन फैक्टर्स को जो पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट करते हैं, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं बेटा जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत छोटे स्पेस में बहुत सारे लोग रहते हैं, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, जहाँ बहुत बड़े एरिया में थोड़े से लोग रहते हैं। ओवर पॉपुलेशन, क्या कारण है ओवर पॉपुलेशन के, प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं ओवर पॉपुलेशन के कारण, और इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन के क्या कारण हैं, क्या होती है प्रॉब्लम अंडर पॉपुलेशन होने से, और इम्पैक्ट देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन, वो कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे क्लाइमेट हो गया, हम ना बहुत ज़्यादा गर्म जगह रहेंगे ना बहुत ज़्यादा ठंडी, तो हमें माइल्ड क्लाइमेट चाहिए। टोपोग्राफी, लैंड फॉर्म, सॉइल, वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, साइज ऑफ कंट्री, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जोग्राफिकल लोकेशन, ये सारे वो फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन किस जगह में रहेगी या नहीं रहेगी डिसाइड करते हैं। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो एज स्ट्रक्चर, ठीक है, कितनी एज के कितने लोग हैं। पॉपुलेशन पिरामिड को हम देखेंगे, रूरल और अर्बन कंपोजिशन को भी हम देखेंगे कि क्या कोई डिफरेंस है क्या रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में। इंट्रोडक्शन, जो वर्ड पॉपुलेशन है वो सिग्निफाई करता है टोटल नंबर ऑफ पीपल, एक जगह में कितने लोग रहते हैं, इसको सिग्निफाई करता है क्या बेटा, पॉपुलेशन। इनहैबिटिंग इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में एक जगह में जितने भी लोग रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कभी स्टैटिक नहीं रहेगी बेटा, ये तो चेंज होती रहेगी, है ना, ये डायनेमिक है, कभी भी स्टैटिक नहीं रहेगी। हमेशा कुछ बच्चों का जन्म होता रहेगा, कुछ लोगों की डेथ होती रहेगी, तो हम कभी बोल सकते हैं क्या कि स्टैटिक रहेगी, नहीं। पॉपुलेशन डायनेमिक डील करते हैं किसकी स्टडी में बेटा, हाउ एंड वाई पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन कैसे क्यों चेंज हो रही है, एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम, पर्टिकुलर टाइम में उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया है। अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड की 17.71% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। चाइना में मुझे दिख नहीं रहा है बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने अभी गूगल से चेक किया तो वो बोल रहा है 18.47%, ठीक हुई बात, तो हो सकता है यहाँ पर भी वही लिखा हो। देख लेना एक बार बुक में, थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस है तो चलेगा। 18.47% पूरे वर्ल्ड की कहाँ रहती है बेटा पॉपुलेशन, चाइना में। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनमें से 18.47% अकेले कहाँ रहते हैं, चाइना में। 17.71 कहाँ रहते हैं, इंडिया में। फिर यूनाइटेड स्टेट्स में 4.25% रहते हैं, देन इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ठीक है। तो द मोस्ट पॉपुलेटेड टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फर्स्ट चाइना एंड सेकेंड इज इंडिया। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम देखेंगे। जो स्टेटिस्टिक्स हैं जो हमें ग्लोबल पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं, कब, मिड 2021 के, बाय कॉन्टिनेंट। In 2021, about 59.33% of global population was living in Asia. 2021 के अकॉर्डिंग 59.33% पॉपुलेशन तो अकेले एक ही कॉन्टिनेंट में रहती है जिसका नाम है एशिया। कितने कॉन्टिनेंट्स है बेटा, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आउट ऑफ दैट 1 कॉन्टिनेंट दैट इज अंटार्कटिका, वाइट कॉन्टिनेंट, वहाँ तो पॉपुलेशन रहती ही नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट रहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। तो अकेले उस एक कॉन्टिनेंट को हम छोड़ भी दें तो 6 कॉन्टिनेंट में एक अकेला कॉन्टिनेंट जिसका नाम एशिया, वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन रहती है, 59.33%। कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देखें, जो स्टेटिस्टिक्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन दिखाते हैं मिड 2021 का बाय कॉन्टिनेंट, वो कहते हैं कि भैया 59.33% तो कहाँ ही रहती है, सिर्फ एशिया में ही रहती है, ठीक है। जो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है, बढ़ रही है, हैज़ नियरली ट्रिपल्ड सिंस 1950 से अगर हम आज की बात करें तो हम ट्रिपल्ड हो गए हैं, 3 गुना बढ़ गए हैं, ठीक है बात है, 3 गुना बढ़ गए हैं।
जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है कंटिन्यूसली तो बढ़ रही है। 1950 से अगर हम 2023 मतलब 70 ईयर्स के स्पैन को ही देखें तो इस 70 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 3 हो गई है, ट्रिपल्ड हो गई है। ठीक है, तो यूरोप में कितनी रहती है सर? 9.77। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 8.37। नॉर्थ अमेरिका 4.73। ओशियाना मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन 0.53। अफ्रीका में 17.51। और हमारे एशिया में देखो जरा, इंडिया चाइना दो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के साथ साथ और भी कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पर भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो हम कितना एशिया 59.33%। और उस 59.33 का तो अकेले चाइना में समझ लो 18% है और 17% कहाँ पर है? इंडिया में। तो कितना हो गया? 35 तो अकेले ये दो कंट्री में रह रही है। देखो 2015 में जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 7.35 बिलियन। क्योंकि बेटा अब डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ कर रही हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी कंटिन्यू बढ़ेगी ही आने वाले डिकेड्स में। डिकेड्स क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। तो आने वाले दशकों में, आने वाले डिकेड्स में हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो 2100 तक 11.2 बिलियन हो जाएगी। और ये अनुमान इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, ये जो हमने अप्रॉक्सीमेटली बताया है कि 2100 तक हमारी पॉपुलेशन 11.2 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी, ये बताती है ग्लोबल पॉपुलेशन फोरकास्ट बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ये बताता है हमें कि भाई 2100 तक तो आप 11.2 बिलियन हो जाएंगे, उससे भी ज़्यादा एक्सीड लिखा है ना। ग्लोबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें और यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी लिखा है कि क्यों ग्रेजुअली पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो बच्चा आज मेडिकल ने एडवांस किया है, हमारे पास बेटर लिविंग कंडीशंस हैं। मेडिकल ने एडवांस किया मतलब अब हम कैंसर को ट्रीट करा सकते हैं। वी हैव वैक्सीनेशन फॉर कोरोना, टीवी का इलाज हमारे पास है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल जो मेडिकल एडवांस हुआ है। दूसरा बेटर लिविंग कंडीशन मतलब आज हम हर एस्पेक्ट को लाइफ में ध्यान दे रहे हैं। ड्रेनेज प्रॉपर हो, ठीक है, हम जहाँ पर भी रहें वहाँ एयर पोल्यूशन कम हो, हेल्थ पे लोग ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, फूड प्रॉपर अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो रहा है, वाटर प्योरीफायर्स आ गए हैं। तो इन सब की वजह से बेटा बेटर लिविंग कंडीशंस की वजह से फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया। आज सबके पास फूड अवेलेबल है। इंडिया फूड एक्सपोर्ट इम्पोर्टर से फूड एक्सपोर्टर बन गया है। तो इन सब एडवांसेस की वजह से, अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वजह से, प्रोडक्टिविटी की वजह से जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो हम एक्सपेक्ट करें कि बढ़ेगा। एशिया मोस्ट पॉपुलेस कॉन्टिनेंट है। अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर? एशिया में। चाइना वो कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन, वो कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन के साइज़ को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जो पॉपुलेशन है प्लेनेट की वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ये जो ग्रोथ है ये बहुत सारे इफेक्ट डाल रही है एनवायरनमेंट पे और वर्ल्ड की इकॉनमी पे। जैसे कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी बेटा, द प्रेशर माउंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि अब उसे मिलियंस ऑफ पीपल को फीड कराना है। हर डिकेड में जो मिलियंस ऑफ पीपल बढ़ते जा रहे हैं, हर 50 ईयर्स में जो बिलियंस ऑफ पीपल बढ़ते जा रहे हैं, उनको फूड खाना कहाँ से खिलाएंगे? अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे आ रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के साइज़ को इफेक्ट करते हैं। पहला फर्टिलिटी रेट, जिसे हम बर्थ रेट कहते हैं, डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। फर्स्ट फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट। तो स्टूडेंट वो फैक्टर जो बिगेस्ट वे में पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है वो होता है फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट। फर्टिलिटी रेट को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं बेटा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वन वुमेन। ठीक है, जब वो चाइल्ड बियरिंग एज में है, जब वो ऐसी एज में है जब हम उसकी मैरिज कर सकते हैं, उस एज की जो वीमेन है, औरतें हैं, वो एक औरत पे कितने बच्चे होते हैं
इससे हम लोग फर्टिलिटी रेट या ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट नहीं, बर्थ रेट मेजर करते हैं। अगर फर्टिलिटी रेट 2 से ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। देयर आर मोर चिल्ड्रन देन देयर पेरेंट्स, मम्मी और पापा 2 हैं, उन पे 2 बच्चे होते हैं, नो इश्यूज़ नो प्रॉब्लम, पर 2 से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इफ़ द रेशो इज़ बिलो 2, अगर रेशो कम होगा, ठीक है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। जनरली बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइफ पर 1000% पे बर्थ रेट कैलकुलेट होता है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ 1000 लोगों पे कितने बच्चों ने जन्म लिया, ठीक हुई बात। एक जोग्राफिकल एरिया में 1000 लोगों में कितने बच्चों ने बर्थ लिया, मतलब 1000 लोग थे, उन 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए, वो क्या होता है बच्चा, बर्थ रेट। मोर्टालिटी और डेथ रेट एक ही फैक्टर भी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चा जो पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मोर्टालिटी रेट और डेथ रेट, जैसे बर्थ है, न्यू बॉर्न नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, डेथ से नंबर डिक्रीज़ होगा। अगर न्यू बॉर्न ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, डेथ ज़्यादा होंगी बेटा तो डिक्रीज़ होगी। कोरोना में हमने देखा कितना ज़्यादा लॉस हुआ। वो फैक्टर जो मोर्टालिटी रेट को कम कर देते हैं, है ना, वो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर। अगर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी तो लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लाइफ स्टाइल हैबिट्स, अब आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अब कुछ लोग कंटिन्यूसली लिकर पे रहते हैं, उनको ड्रिंक करना होता है वी और विस्की वाइन, तो उनकी लाइफ ऑब्वियस सी बातें कम हो जाएगी, ठीक है। उन्हें कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई योगा नहीं करना, सिर्फ कुछ भी जंक फूड खाते रहना है, तो ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। जैसे स्मोक और डू फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली, फॉर एग्जाम्पल वेदर दे स्मोक और डू फिजिकल, स्मोक कर रहे हो तो लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो लाइफ बढ़ जाएगी। डेथ रेट भी पर 1000 पीपल पे ही काउंट होता है। जोग्राफिकल एरिया, एक जोग्राफिकल एरिया में 1000 लोगों पे कितनी डेथ हुई, इसी से क्या काउंट होता है बच्चा, डेथ रेट। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन मतलब हम पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान के लोग इंडिया आ जाएं, हम यूएसए जाएं, या यूएसए से इंडिया क्यों ही कोई आएगा, पर आ भी सकता है, चलो। तो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन क्या होता है, लोगों की मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ये भी पॉपुलेशन की साइज को बढ़ाता है, ठीक है बात। इट अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज ऑफ बोथ द होस्ट एंड डेस्टिनेशन कंट्री। देखो जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग यूएस जाएंगे तो वैसे बात है इंडिया में पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और जहाँ पहुँचेंगे यूएस में वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। एमिग्रेशन मीन्स टू मूव आउट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्या होता है, एमिग्रेशन। EMI वाला एमिग्रेशन कब करोगे, जब एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो इसका उल्टा हो जाएगा इमी। जब हमारी कंट्री में आया तो इमिग्रेशन, हमारी कंट्री से बाहर गया तो एमिग्रेशन। एमिग्रेशन इज कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब एमिग्रेशन क्यों होता है बेटा आपकी कंट्री में, ऐसे लोग बाहर क्यों जाएंगे, ठीक है, तो क्यों जाएंगे बेटा, हो सकता है आपकी कंट्री में वॉर चल रहा हो, उससे बचने के लिए बाहर चले जाएं, आपकी कंट्री से ज़्यादा बेटर एजुकेशन बाहर मिल रहा हो इसीलिए लोग चले जाएं, नई जॉब्स के लिए, अपनी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए बाहर जा सकते हैं। जब भी एक व्यक्ति हमारी कंट्री से जाता है तो हमारी पॉपुलेशन श्रिंक कर जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। व्हेन समवन मूव्स टू अ कंट्री, पर कोई बाहर से हमारी कंट्री में आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। Whether or not a person is allowed to immigrate is controlled by the country, ठीक है। अब बेटा कौन व्यक्ति हमारी कंट्री में आएगा कौन नहीं आएगा, ये हमारी कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा ना। जो होस्ट जहाँ पर वो आके रहने वाला है, जैसे यूएसए ने कुछ टाइम बिल्कुल बंद कर दिया था कि इंडियंस यूएसए में नहीं आएंगे। थोड़े दिन पहले ऋषि सुनक जब पीएम नहीं बने थे ब्रिटेन के, तो वहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर थी या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थी उन्होंने भी मना किया था कि इंडियंस को, अब वो इंडियन इंडियन ओरिजिन की ही हैं, उन्होंने भी मना कर दिया था कि इंडियंस को अब नहीं हमें आने देना चाहिए यूके में। तो ऐसे होता है बेटा, जिस कंट्री में आप जाने वाले हो वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा वो आपको अंदर ले रही है, अपनी कंट्री में बुला रही है कि नहीं बुला रही है। पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल इन अ स्पेसिफाइड एरिया।
ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो चेंज आया पॉपुलेशन में, वहाँ के लोगों में, उसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन चेंज। जैसे हम लोगों ने देखा चेंज बर्थ रेट के कारण भी आ सकता है, डेथ रेट के कारण भी आ सकता है और माइग्रेशन के कारण भी आ सकता है। जो डिफरेंस होगा बर्थ रेट और डेथ रेट का उसे बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर इतने सारे लोग रह रहे हैं, पर वहीं इतने सारे एरिया में इतने ही लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम है। चलो, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री इन रिलेशन टू इट्स लैंड, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री इन रिलेशन टू इट्स लैंड इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जितने भी लोग रह रहे हैं कंट्री में उस ज़मीन के हिसाब से, लैंड एरिया के हिसाब से, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकलती? टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। हमारी पूरी टोटल पॉपुलेशन को आप ऊपर लेके डिवाइड कर दें उससे टोटल लैंड एरिया से, तो क्या निकल जाएगी? पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हमने 3 जोन्स को मेजरली आइडेंटिफाई किया है, डेंसली पॉपुलेटेड, मॉडरेटली और स्पार्सली। तो पहले हम देखेंगे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन वो रीजन है, देखो, जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, है ना, फिर ह्यूमन हैबिटेशन होगा, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़िया हो रही होंगी, वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन हो जाएंगे। देखो, जहाँ पर जॉब वगैरह आसानी से मिल जाए, जहाँ पर प्लेन्स हो, हम लोग हमारे घर आराम से बना पाएँ, टेम्परेचर ना ही तो बहुत ज़्यादा हो ना ही तो बहुत कम हो, वो कंट्रीज़। सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं? चाइना, जापान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। अच्छा, फिर यूरोप की भी, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की भी बहुत सारी कंट्री हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे यूके, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, यूरोपियन रशिया, यूक्रेन। ये जो एरियाज़ हैं ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और कमर्शियली एडवांस्ड हैं। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर, जिससे पॉपुलेशन इस एरिया में कॉन्सेंट्रेट होकर रह गई है। सी, नॉर्थ एंड ईस्टर्न यूएसए, ग्रेट लेक्स के आसपास का रीजन भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है यूएसए में और कनाडा में। यहाँ पर मिनरल्स हैं और रिसोर्सेज का एक्सेस है, और इस वजह से ये एरियाज़ बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए, तो वर्कर्स यहाँ काम करने के लिए आसपास रहने लगे और धीरे धीरे करके ये डेंसली पॉपुलेटेड हो गए। ठीक है बात? चलो, अब हम स्पार्सली देखेंगे। ये जो रीज़न है, हो सकता है इनमें बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। देखो, बहुत ज़्यादा होगा तो भी हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टोपोग्राफी इज रॉक्ड एंड डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ऐसी टोपोग्राफी हो कि ह्यूमन बीइंग सर्वाइव भी ना कर पाए, फिर क्या होगा? जैसे अगर हम बात करें हॉट डेजर्ट सहारा का, कलहारी अफ्रीका, हॉट डेजर्ट लाइक सहारा, कलहारी ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट, कलहारी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट ऑफ एशिया, अरेबियन एंड थार डेजर्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका का सहारा और कलहारी, एटिकामा, पैंटागोनिया डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एंड एरिजोना डेजर्ट ऑफ यूएसए, एरिड डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न मैक्सिको। ये सब वो जगह हैं बेटा जहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। टकलामकान डेजर्ट, पोर्शन ऑफ लद्दाख इन इंडिया, ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा हॉट है या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, टोपोग्राफी भी थोड़ी रॉक्ड है, हम यहाँ पर आसानी से तो रह नहीं सकते। बी, कोल्ड पोलर रीजन ऑफ आर्कटिक इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के आर्कटिक कोल्ड पोलर रीजन ऑफ आर्कटिक इन नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया एंड अंटार्कटिका आर टोटली अनहेबिटेड। देखो, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया और अंटार्कटिका का वो एरिया जो आर्कटिक रीजन में आता है, वहाँ पर भी हम लोग नहीं रह सकते। फिर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो है, जायर बेसिन जो है, जायर बेसिन ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, वहाँ पर भी रहना बहुत ही मुश्किल है। जो डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं अमेजॉन के, जायर बेसिन के, वहाँ पर भी रहना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम मेजर करते हैं
कैसे? नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इससे हम क्या मेजर करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। ये एवरेज नंबर होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज एन एवरेज नंबर। Population density is usually shown as the number of people per square kilometer, number of people per square kilometer। ठीक है बात। पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं एक एरिया में, ये एवरेज नंबर होते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी यूजुअली शो करती है नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ये जो मैप हम नीचे देखेंगे ये है क्लोरोप्लेट शेडिंग मैप है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखा रहा है। जो डार्कर कलर है वो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। जो मैप नीचे है वो बता रहा है वर्ल्ड की पॉपुलेशन बिल्कुल अनइवन है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है। एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कहीं पर बहुत कम है ना। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, कुछ हैं जहाँ पर लो है। एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी टेंड टू बी लोकेटेड इन 20 to 60। देखो 20 के नीचे मतलब इक्वेटर के पास अगर हम बात करें, ये रहा इक्वेटर के पास भी बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी बहुत कम रहते हैं। तो जितनी पॉपुलेशन मिलेगी आपको 20 से 60 के बीच में ही मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है यहाँ, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता। इक्वेटर के पास तो भाई जल ही जाना है हमको, है ना, क्योंकि वहाँ अपरेंट मूवमेंट रहती है सन की ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। ये जो एरिया है ये रिलेटिवली टेम्परेट क्लाइमेट वाला रीजन है। स्टूडेंट्स हम ओवर पॉपुलेशन से पढ़ाई करेंगे, मतलब सेकेंड पार्ट 2 में।